मैं रहूंगी तुम्हारी दिशा। बेटा, समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। कब से तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस रही थी। अच्छा किया जो तू आ गई। तुझे देखकर ऐसा लगा जैसे इस बूढ़े की आंखों को नई रोशनी मिल गई हो। इंदर बेटा, कुछ खो गया क्या? जी नहीं, सब कुछ तो है मेरे पास। बेटा, लेकिन हमें तुमसे शिकायत है। शिकायत? शिकायत क्या? हम नाराज हैं तुमसे। तुमने हमें अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? ना बुलाया ना सही, लेकिन हमारी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती है ना। तुम्हारा गिफ्ट हमें बिल्कुल याद है। ये है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारी आज की निशानी है। अरे तू रो क्यों रही है? तू खुश है ना ससुराल में? कितना बड़ा घर है, कितनी शोहरत। तुम्हारा पति भी बहुत बड़ा आदमी। क्यों रो रही हो तुम? ऐसा मैंने क्या कह दिया कि तेरी आंखें एकदम बरस पड़ी? मैं बहुत खुश हूँ आज़म, मैं बहुत खुश हूँ। बस आप लोगों को देखकर आंख भर आई। बाबा, ये दिशा इतनी रो क्यों रही थी? कभी कभी अपनों से बिछड़ने का गम दर्द के एहसास को बढ़ा देता है, शायद इसलिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन इंदर क्यों उसके पीछे गया? लेट्स मी। तुम यहाँ? दिशा, नो प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन प्लीज दिशा। इंदर, इट्स ओवर बिटवीन अस। और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही अपने आप से कोई गिला है। दिशा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा और मैं अतीत के पन्नों को पलट कर नहीं पढ़ना चाहती। गलत सोचती हो तुम दिशा। दिशा, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे सिर्फ यही कहना चाहते हो ना कि थैंक यू दिशा मेरी शादी में आने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना इंदर, रानो मेरी छोटी बहन है। उसकी हर खुशी में मैं उसकी भागीदार हूँ। रानो की हर खुशी में तुम उसकी भागीदार बनोगी, उसका साथ दोगी, लेकिन अपने दुख में तुमने किसी का साथ नहीं लिया। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है इंदर। मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया कि मेरी शादी में तुमने कोई गिफ्ट नहीं दिया ना। वेरी रॉन्ग दिशा, वेरी रॉन्ग। कब मिलेगा? अरे बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, है ना दिशा? इतने बड़े घर की बहू जो है, अरे इनके लिए छोटे मोटे गिफ्ट क्या भारी है? क्यों दिशा, मैं सही कह रही हूँ ना? आप लोग बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। बाय द वे दिशा, मैं तुम्हें तुम्हारी शादी के मौके पर कुछ दे नहीं पाई थी। कैसी बातें कर रही हैं काकी? आजोबा ने दे दिया, मेरे लिए सब ने दे दिया। खैर, आप कैसी हैं काकी? दिशा, अब तुमसे क्या छिपाना। तुम्हारे बाबा ने मिस्टर मेहता से जो पैसे उधार लिए थे वो तो कार ब्लास्ट में जलकर खाक हो गए। फिर भी तुम्हारे काका
दिन रात मेहनत करके वो पैसे जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूँ काकी, आप बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? देखो दिशा, इस मसले को सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकती हो। तुम अगर डीके को राजी करो तो दिशा, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूं? कहिए ना काकी। और भला ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो आप कहें और मुझे बुरी लगे? सिर्फ तुम ही हो जो हमें मदद कर सकती हो। लेकिन काकी मैं... दिशा, तुमने जिस आदमी का दामन थामा है उसके लिए इतने से पैसे कुछ ज्यादा नहीं है। और दादा के जाने के बाद तो तुम्हारे काका को घर और ऑफिस संभालने में बहुत तकलीफ होती है। दिशा, हो सकता है तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही है, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। काकी मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू दिशा, लेकिन एक बात याद रखना, ये सारी बातें कम से कम अपने आई को मत बताना। तुम्हें तो उनकी आदत अच्छी तरह से पता है। वो तो तुम्हारे दिए इस घर के कागजात को भी वापस करना चाहती थी। तुम समझ रही हो ना? अच्छा, अब चले, बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं हमारा। हाँ, चल चल होकर चल। आप चलिए काकी, मैं भी आती हूँ। बर ये पण लवकर। डीके से मुझे बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे? रानो, रानो बेटा यहाँ तो आना जरा। क्या हुआ मम्मा, क्या बात है? बेटा इन गहनों को पॉलिशिंग करवाना है, जरा देना तो। ये लीजिए। ये लीजिए। मैं चलूं? हाँ बेटा। आई, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, इंदर और रानो के सामने ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देखो दिशा, एक बात समझ लो, मैं तुमसे अच्छे से पेश आ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। घर के पेपर्स लौटा कर अच्छा है का जो नाटक किया है तुमने। लेकिन आई, मुझे नाटक करने की क्या जरूरत है? सब समझती हूँ मैं, और तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं और विजेंद्र किसी के एहसान तले नहीं दबे हैं आज तक। एहसान? कैसा एहसान आई? एहसान तो आप लोगों ने मुझ पर किया है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा करने की कोशिश कर रही थी। प्लीज आई, आप ऐसा मत समझिए कि मैं आपको नीचा दिखाना चाहती थी। मेरी जगह शायद रानो भी होती तो वो भी ऐसा ही करती। खबरदार, रानो का नाम अपने जबान पर मत लेना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा नाम रानो के नाम के साथ जोड़कर अपनी गिल्ट से बच सकती हो? रानो तुम्हारी तरह डीके जैसे घिनौने आदमी से शादी नहीं करती, वो भी चोरी छिपे। और उसी डीके के पैसे से घर देकर हमें खरीदना चाहती हो? शर्म नहीं आई तुम्हें ये कहते हुए? अगर रानो होती तो भी यही करती। सॉरी आई,
मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बस करो दिशा, इस घर की सारी परेशानियों की जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम ये सोच रही हो कि रानू की शादी को जरिया बनाकर हमसे दोस्ती करोगी तो तुम गलत हो। आज तक जो कुछ भी तुमने किया है उसकी सजा अब तक भुगत रहे हैं हम। और सुनो, मेरे सामने रोने का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। और याद रहे, अनुपम भाई साहब और इंदर के सामने रोकर उनकी सिंपैथी हासिल करने की कोशिश मत करना। बस बस जाओ यहां से। Cheers, Sunny. How are you? I must congratulate you. You have a lovely wife. पर दिशा है कहाँ? अभी तक लौटी नहीं? अरे आज मैंने दिशा से कहा था, प्लीज कहीं मत जाना। मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे एंड आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस हर। पर उसे देखो, बिना बताए ही चली गई। नो दैट्स नॉट वेरी नाइस, इज इट? दिशा इज अ फ्री पर्सन, जब चाहे आ जा सकती है इस घर में, एंड शी इज अंडर नो प्रेशर टू रिटर्न ऑन अ स्पेसिफिक टाइम। ओह ऑफ कोर्स शी इज फ्री टू कम एंड गो एज शी प्लीजेस। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी रह जाएं। इतनी रात हो चुकी है, वो अभी तक नहीं लौटी। अब अच्छे घर की बहू को ये शोभा नहीं देता। एंड बिसाइड्स, it's too risky to stay out so late. Times are not so good. I hope you understand what I'm saying. I know, कोई ना कोई तो उसे घर छोड़ने जरूर आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप घर को होटल समझ लो, जब जी में आए चले जाओ, जब जी में आए चले आओ। आखिर ये घर की मालकिन है वो। देर सवेरे ऐसे घर में आएगी और लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे उसके बारे में, क्या बोलेंगे? You know what I mean, Sunny? जब भी किसी का फोन आएगा वो चली जाएगी। एक अर्जेंट फोन आ गया था इसलिए चली गई। किसका फोन? बताया नहीं मालकिन ने। हाँ दिशा, अभी तुम गार्गी की असलियत से वाकिफ नहीं हो। वक्त आने पर पता चल जाएगा कि गार्गी क्या है, उसका दिमाग कितना शातिर है। ओ दिशा, बिवेयर ऑफ गार्गी। दिशा की नजर में आ रही। हेलो, नाम लिया और दिशा हाजिर। आ बेटा, कहाँ थी तू अब तक? बस आजोबा, थोड़ी देर हो गई। दी, यहाँ आइए ना मेरे पास। मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं? अरे दिशा, तुम्हारा तो पूरा हक बनता है। और वैसे भी रिश्ते में तुम इंदर की साली हो, और साली तो आधी घरवाली होती है। सुकन्या, तुम्हारे मजाक करने का स्वभाव ही ना, कभी तो मौका और जगह देख लिया करो। दी, आप यहाँ आइए मेरे पास, हम चेयर शेयर करेंगे। इधर। हाँ तो दिशा, तुम ठीक तो हो ना? बस आपका आशीर्वाद है। हाँ तो तुम्हारे घर में सब ठीक है? तुम चाहो तो हम तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर D.K. सहगल को भी इनवाइट कर सकते हैं। हालांकि उसकी वजह से हमारे घर में बहुत परेशानियां हुई, लेकिन अब तुम्हारे वो पति हैं, यानी कि वो भी इस घर का एक सदस्य है ना बहन? अरे तुम सब लोग खामोश क्यों हो गए? हाँ, खाने में मजा नहीं आया होगा, क्यों अनुपम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खाने में बहुत 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 मजा आया। अच्छा बेटा,
किचन में जाओ, वहां रसगुल्ले रखे होंगे, सबके मुंह में जायका आ जाएगा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जी अभी लाती हूँ। हर इंसान की जिंदगी में कई ऐसे नाजुक मोड़ आ जाते हैं, तब उसको संभलना पड़ता है। हो सकता है दिशा की जिंदगी भी किसी नाजुक मोड़ से गुजर रही हो। प्लीज हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में छोटी सी छोटी बात भी उसके दिल को चुभ सकती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो इसे सर माथे पर रखेंगे। देखो, एक बात का ख्याल रखना कि हमने उसे बुलाया है, वो खुद चलकर नहीं आई। अब आप लोग की इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। अर्ज कीजिए। भाभी, मेरे ख्याल से वक्त बहुत हो गया, हम लोगों को विदाई की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन रसगुल्ले तो आने दो। हाँ। रोते ना, तू कितनी नसीब वाली है, तू इंदर के घर जा रही है। हमेशा खुश रहना। मेरी छोटी बहन को अपने से भी ज्यादा प्यार से रखना। मेरे जिगर का टुकड़ा है ये। अरे आजोबा, आप अभी तक नहीं सोए? कितनी देर हो चुकी है। नींद नहीं आ रही थी बेटा, अब सोने ही जा रहा हूं। तू भी यहां सो जाना अपने कमरे में। इतनी रात गए कहां जाओगी? मैं चली जाऊंगी आजोबा, आप आराम कीजिए। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, रानू की विदाई के बाद मैं खुद आऊंगी। वो ये बात आखिर किससे कह सकती हैं कि मैं विदाई के बाद तुम्हारे पास आऊंगी? वो सारे जेवर जो उनके पास थे, क्या हुआ उनका? और हाँ, उन्होंने रानू की सारी ज्वेलरी क्यों उतरवा ली? जरूर कुछ गड़बड़ है।